अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दोस्तों, अरबी का मक़ूला है मन ज़ाहका ज़ुहिका, जो किसी पे हंसेगा उस पे हंसा जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, भलाई करोगे भलाई मिलेगी, बुराई करोगे बुराई मिलेगी। किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तुम खुद उसमें गिर जाओगे। ये वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू जहल ने गड्ढा खोदा और बीमार बनकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी तरीके से पैगाम पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीमारदारी के लिए आए और इस गड्ढे में गिर जाएं, ऊपर से पत्थर मारे जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, अल्लाह ताला ने आपको बतला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अबू जहल भागा हुआ गया आपके पीछे और उस गड्ढे को भूल गया, उसमें खुद गिर पड़ा। दोस्तों, जैसे करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। दोस्तों, एक वाक़या है रियाज का, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, यमनियों की आपस में लड़ाई हो जाती है। यमनी अपनी मदद के लिए सऊदियों को लाते हैं अपने भाई यमनी से लड़ने के लिए। अब क्या होता है, सऊदी आते हैं, यमनी से लड़ते हैं, एक और यमनी आता है, अपने यमनी भाई को बचाता है, लड़ाई को ख़त्म करवाता है। खैर, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। दोनों फरीकैन में से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करवाता, लेकिन पुलिस को पहले से इल्म होता है। एक शख्स अपने अंदर के बुग़्ज़ को निकालने के लिए, अपने कीने को, अपने हसद को, जो बुराई इंसान के अंदर होती है वो ज़ाहिर होकर रहती है। कैमरे में, क्योंकि ये पहले से वीडियो महफूज थी, वो वहाँ से निकालता है, निकाल कर सोशल मीडिया पे पब्लिश कर देता है, लोगों के सामने ज़ाहिर कर देता है। जब ये वीडियो पब्लिश की जाती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और इस पब्लिश करने वाले शख्स को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, इसको जेल में कर दिया जाता है। देखें, ऊपर वाले का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला ने जब हमें कहा है मन सतरा मुस्लिमन सतर अल्लाह, जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, उसके ऐब को छुपाता है, अल्लाह उसके ऐब को छुपाते हैं। जब इंसान किसी के ऐब को ज़ाहिर करता है, अल्लाह उसके ऐबों को ज़ाहिर कर देते हैं। दोस्तों, हम भी तय कर लें कि किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही सलूक करेंगे। दोस्तों, दूसरा जो फ्रॉड अभी हज के दौरान बहुत ज़्यादा होगा, पाकिस्तानी यहाँ भी आके अपना रंग दिखाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में रमज़ान में चीज़ें सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाती हैं, सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी जो ड्राइवर हैं हज के दौरान अपने किराए को ज़्यादा कर देते हैं। वो ये नहीं देखते ये बूढ़ा शख्स है, ये हाजी है, ये लेडीज़ है, ये बीमार है, ये किसी परेशानी में मुब्तला है, यानी इसको कोई मर्ज़ है, वो नहीं देखेंगे, वो खाल उतारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस साल अभी एक भाई उम्रा कर गया है, 800 मीटर का 500 रियाल ले लिया, चक्कर दिलवा कर वहीं खड़ा कर दिया। और वो उम्रा करने वाला बेचारा सीधा साधा था, बाद में रो रहा था और कहने लगा कि मुझसे 500 रियाल ले लिए। दोस्तों, अब ये शख्स बचेगा नहीं। अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं, अल्लाह ताला इसके पैसे कहीं ना कहीं से इस शख्स को, इस गरीब को तो दिलवा देंगे, लेकिन उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, उसको अल्लाह ताला ज़रूर पकड़ेंगे। अल्लाह ताला के ये ख़ास मेहमान हैं, हज करने वाले हैं, उम्रा करने वाले हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। यहाँ सऊदी जो यमनी है वो फिर भी खुदा का खौफ करते हैं, कम चार्ज करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये समझता है ये 2 दिन कमाने के हैं, 2-3 दिन कमाने के हैं, खूब खाल उतार लो, खूब पैसे जमा कर लो, बनता फिर भी इनका कुछ नहीं है। ये फ़कीर के फ़कीर ही रहते हैं, जेबों में जैसे पैसे आते हैं वैसे ही आगे चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस सफ़र के अंदर ख्याल ये करना है, पाकिस्तानी ड्राइवरों के साथ तो बिल्कुल ना बैठें। आप लोग सऊदी को तलाश कर लें, यमनी को तलाश कर लें और उनसे रेट मुकवा लें। दोस्तों, मीना से हरम का किराया 500-600 रियाल मांगेंगे, लेकिन सऊदी ड्राइवर आप लोगों को 100 रियाल में भी यहाँ पहुँचा देंगे। ये लोग आप लोगों की खाल उतार लेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे और आधे रास्ते में उतार लेंगे। आप लोगों ने इस सफ़र के अंदर ये ख्याल करना है, कहीं जाना है, ड्राइवर को आप लोग पहले पैसे ना दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा हो सकता है आधे रास्ते के अंदर चेकिंग हो, पुलिस वाले उसको पकड़ लें, आपके पैसे सारे चले जाएंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि वो आपसे पैसे ले ले और आगे कहे कि आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ से तुम किसी और चीज़ पे चले जाओ, आगे रास्ता बंद है, मुझे मेरे पैसे पूरे दो। आप लोग हाजी हैं,
آپ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، آپ اس سے لڑ جھگڑ بھی نہیں سکتے، آپ لوگ پہلے ہی مسافر ہیں، لہٰذا آپ لوگوں نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ آپ لوگوں کو جب تک جہاں آپ نے جانا ہے وہاں تک پہنچا نہ دے، آپ اس کو پیسے پہلے کبھی بھی نہ دینا، ہم کئی بار ایسا دیکھ چکے ہیں۔ دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا، حج کے سفر کے اندر صبح و شام کی دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگتے رہیے گا، دوسرے لوگوں کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھیے گا، کسی کو تکلیف میں دیکھیں اس کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔